केजरीवाल का उदाहरण भी देते हैं कि इस प्रावधान के अनुसार अगर उन्हें जमानत 30 दिन के भीतर ना मिलती तो वो भी वहीं पे पड़े रहते, जेल में पड़े रहते और उनको फिर वो चीफ मिनिस्टर पद से भी हटा देते। अगर ये कानून होता तो उनको इस्तीफा दे देना पड़ता, वो जो मैं मानता हूँ कि देना चाहिए। बाहर निकलकर जब पब्लिक विरोध करने लगी तो उन्होंने दे भी दिया। इससे एक एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर कह लीजिए जो भी एक अधिकारी को नहीं मिल जाता कि प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सीनियर हो जाता है। स्मिता जी, आप ऐसे बात करिए जिसमें जैसे इस देश में कोई कोर्ट ही नहीं है। बट कोर्ट में डिलेज होते हैं ना सर। ये कानून आने के बाद नहीं होंगे क्योंकि कोर्ट को तुरंत इंटरवीन करना पड़ेगा। किसी चुने हुए प्रतिनिधि को खारिज करने का प्रावधान हुआ है। मैं तो उल्टा कहता हूं, इससे यस और नो जो होना है वो जल्दी हो जाएगा। तो प्रेशर कोर्ट्स पे होगा डिक्लेयर करने के लिए? प्रेशर होगा ये कहना ठीक नहीं है। हाँ। मगर हमारी कोर्ट भी सुनिए ना, हमारी कोर्ट भी कानून की गंभीरता को समझती है। जब 30 दिन के बाद पद छोड़ना है तो वो उसके पहले इसका फैसला करेगी कि बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हाईकोर्ट में जब केस गया कि श्री केजरीवाल जेल में है, तब उनको वहां से इस्तीफा देने चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से मानते हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए मॉरल ग्राउंड पर, परंतु अभी के कानून में कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, अब कानून में प्रावधान हो गया। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया था, येदियुरप्पा जी ने दिया था, ईश्वरप्पा जी ने दिया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने दिया था। कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए हैं। कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चलाई। इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में। जब वो छूट कर आए तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब इसका हमने कानूनी प्रोविजन किया है, क्योंकि जब पहले कानून बने होंगे, संविधान बना होगा, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता का कल्पना नहीं करा होगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और अंदर से मुख्यमंत्री बना रहेगा। खैर, अब ऐसी घटनाएं हुई है रिसेंट पास्ट में, तो हमें हमारी नैतिक मूल्यों के स्तर को गिरने नहीं देना चाहिए। एक कानून नैतिक स्तर के मूल्यों को एक आधार देगा और इससे हमारा लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत होगा। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण भी देते हैं कि इस प्रावधान के अनुसार अगर उन्हें जमानत 30 दिन के भीतर ना मिलती तो वो भी वहीं पे पड़े रहते, जेल में पड़े रहते और उनको फिर वो चीफ मिनिस्टर पद से भी हटा दिया। जमानत उनको एक कानून आया ही नहीं था, फिर भी मिल गई थी। हाँ। मगर इतना जरूर होता, अगर ये कानून होता तो उनको इस्तीफा दे देना पड़ता। वो जो मैं मानता हूं कि देना चाहिए। बाहर निकलकर जब पब्लिक विरोध करने लगी तो उन्होंने दे भी दिया, मॉरल ग्राउंड पर ही दिया। अब कानूनन देना पड़ेगा, इतनी ही बात है। तो चुनाव फेस करने के पहले उन्होंने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देकर आतिशी जी को दिल्ली की मुख्यमंत्री, क्योंकि जैसे ही घूमने लगे पब्लिक ने सवाल करे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.